Hi everyone, today I am going to explain the subtopic that is major crops and their groups. And an objective to understand के अंतर्गत हम जानेंगे basis for grouping of crops and major crops grown in India. भारत के अंदर उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उन फसलों का जो समूहीकरण है, ग्रुपिंग है, उसको देखेंगे कि किन किन आधार पर उन फसलों का समूहीकरण किया जाता है, किन किन आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण को जानने से पहले हम लोग इन तीन मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले द टू स्टेपल फूड क्रॉप्स of the world are rice and wheat, which together feed more than 75% of the world's people. 75% से अधिक आबादी को, संसार के आबादी को ये दो फसल चावल और गेहूं भोजन के रूप में उपलब्ध होता है। The variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। हमारे देश के अंदर आप जैसा कि जानते होंगे कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ, मृदाएँ पाई जाती है, सॉइल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है। अगर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट की बात करते हैं, हिमालयन रीजन की पार्ट की बात करते हैं, तो उन क्षेत्रों में कोल्ड क्लाइमेट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। सदर्न पार्ट में भी जब कोस्टल एरिया में जाते हैं तो वहाँ को मॉडरेट क्लाइमेट है। तो कुल मिलाकर अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। और फिर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज है, जिसे कैपिटल यूटिलाइजेशन प्रभावित करता है, उस स्थान के किसानों के आर्थिक दशाएं और अन्य कारक उसे प्रभावित करता है। तो ये सारे कारक मिलकर हमारे देश के फसल उत्पादन को, कृषि को प्रभावित करता है। दिस वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। और ये जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ये जो फसलों की विभिन्नता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, सॉइल वेरिएशंस की वजह से और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की वजह से, और बहुत सारे कारक है कैपिटल यूटिलाइजेशन की वजह से, जो ये वेरिएशन है उस आधार पर जिस फसल को भारत के अंदर उगाए जाते हैं, वे उन सारे फसलों को हम इन दो आधारों पर ग्रुप में बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, इस भाग को देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड एंड नॉन फूड, कुछ खाद्य फसल होते हैं और कुछ अखाद्य फसल होते हैं। तो खाद्य और अखाद्य फसल के आधार पर फसलों को इन 6 भागों में बांटे जाते हैं। तो सबसे पहला है सीरियल्स, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। और दूसरा है पल्सेस, दलहन जिसको हम बोलते हैं। ये तो हो गया खाद्यान्न, ये हो गया दलहन। दलहन में मूंग, मसूर, अरहर इत्यादि। जब हम ऑयलसीड्स की बात करते हैं, जिसको हम तिलहन बोलते हैं या तिलहन भी बोलते हैं, तो उसमें मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट्स हो गए इत्यादि। फाइबर क्रॉप्स की बात जब हम करते हैं तो जूट की बात प्रमुखता से की जाती है, जूट, कॉटन इत्यादि। बेवरेज क्रॉप्स के बात करते हैं, पेय फसल जैसे टी एंड कॉफ़ी। और जब हम कैश क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसमें रबर आ जाता है। कैश क्रॉप्स मीन्स जो फसल कॉमर्शियल पर्पज से, व्यवसायिक उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से उगाए जाते हैं, पैदा की जाती है, वे कैश क्रॉप्स के श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में कैश क्रॉप्स के अंदर आप रबर को रख सकते हैं, टी, कॉफ़ी को रख सकते हैं,
तो ये सारे आपको फूड एंड नॉन फूड या यूं कहे उपयोगिता के आधार पर ये वर्गीकरण हुआ। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स, जिसके बारे में हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न जब हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो उसमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो क्रॉपिंग सीजन्स आपको मालूम है, हम लोग सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से हमारे देश के अंदर सर्दी, गर्मी और बरसात 3 ऋतुएं हैं। उन 3 ऋतुओं में अलग अलग तरह के फसल बोए और प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये फसल है, सबसे पहले जो बरसात में फसल लगाए जाते हैं, जिसको रेनी क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप्स बोलते हैं, उसे खरीफ क्रॉप्स के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसका जो अवधि होता है, जून जुलाई में ये बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर तक इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जब हम यहाँ सीजन्स की बात करते हैं तो ये रेनी सीजन में बोए और प्राप्त किए जाते हैं, और इस वजह से इसे मॉनसून क्रॉप्स भी बोला जाता है, रेनी क्रॉप्स भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं। जब मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप के अंदर सीरियल्स में राइस, मेज, ज्वार, बाजरा। जब हम दलहन में जाते हैं, पल्सेज में, तो मूंग, उड़द, अरहर, ग्राम, ग्राउंडनट्स। और जब हम कैश क्रॉप्स में जाते हैं या फाइबर क्रॉप इसको कह सकते हैं, तो कॉटन, जूट, ये सारे मेजर क्रॉप्स आपको खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है। जब हम रबी क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, जिसे विंटर क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन में बोए और प्राप्त किए जाते हैं, जो अक्टूबर नवंबर के काल में, अक्टूबर नवंबर के समय में बोए जाते हैं, और मार्च अप्रैल में इसे हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, खेत से प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसका मेजर क्रॉप्स हुआ व्हीट, बार्ली, मसूर, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड एंड रेपसीड्स। जब हम इन 2 फसलों के बारे में बात करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि पहले यही 2 फसल होते थे, खरीफ और रबी फसल। लेकिन आज जब कैपिटल यूटिलाइजेशन, बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, और हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स हमारे पास उपलब्ध है, क्विक वेराइटी, जिसको क्विक वेराइटी ऑफ सीड्स कहा जाता है, जो जल्द ही तैयार हो जाते हैं, जिसको बहुत कम समय अवधि लगता है। तो ऐसे में तीसरे तरह का फसल हमें देखने को मिलता है, जिसे जायद बोलते हैं। ये छोटे समय अवधि में ही तैयार हो जाता है, जिसे समर क्रॉप भी बोलते हैं, चूँकि ये गर्मी ऋतु में बोए और प्राप्त किए जाते हैं, समर सीजन के अंतर्गत। इसे मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में प्राप्त कर लिया जाता है। बहुत ही संक्षिप्त अवधि होती है, और यह संक्षिप्त अवधि में इसलिए प्राप्त हो जाते हैं चूँकि क्विक वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल होता है, जो जल्दी तैयार हो जाता है। दूसरा, कैपिटल यूटिलाइजेशन अत्यधिक मात्रा में की जाती है, और इरिगेशन, जहाँ समर सीजन में ड्रॉट की स्थिति होती है, जहाँ पानी का अभाव होता है, जहाँ नदियों का रेखाजाल नहीं होते हैं, वहाँ पर इरिगेशन के बल पर इस तरह के फसल, जायद फसल बोए और प्राप्त किए जाते हैं। इसमें मुख्य फसल राइस, मेज, मूंग, ग्राउंडनट, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में आपको पम्पकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मुस्कमेलन एट्सेट्रा, ये सारे फसल मेजर क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक तरह से क्रॉपिंग पैटर्न को संक्षेप में टेबल के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसे याद करना, जिसे समझना। इस टेबल के अंतर्गत हम एक ही नज़र में सारी चीज़ को देख पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं, और इस तरह से याद करना आसान हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग सीरियल्स को एक एक करके पढ़ेंगे और राइस से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।